देखें, अगर बिक गया है पैतृक संपत्ति और आप चाहते हैं उस पर रोक लगाना, यानी आपका जो है ये कि ठीक है पैतृक संपत्ति जो भी बेचे हैं, बेचने वाले मान लेते हैं पिता है, बेचने वाले अगर चाचा है, लेकिन आपका जो है यानी मंशा ये है कि आप इस पर रोक लगा सकते हैं और आप बालिग हैं, आप अपना जो है कानूनी हक प्राप्त करने के लायक हैं, आपको जो है कानूनी तरीके से हक प्राप्त होगा तो आप उस पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन आखिर रोक लगाने के लिए करना क्या होगा, कैसे आप रोक लगाएंगे? ठीक है, एक विकल्प ये होता है कि अगर मान लेते हैं पिता के नाम ही संपत्ति है, पिता बेच रहे हैं, तो वो तो बेचने को एलिजिबल है, यानी उनके पास तो ये है कि वो संपत्ति को बेच सकते हैं। आप जो है कहीं पे जाके अगर ऑब्जेक्शन क्रिएट भी करेंगे तो वो जो सेल डीड वो कर रहे हैं, जिसको भी बेच रहे हैं, जिसको वो बैनामा रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो आप रोक नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अब ये है कि ठीक है वो जो है अगर बेच दिए तो आप कोर्ट में जो है यानी सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ केस के हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, जबकि बेचने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो संभव है कि वो संपत्ति में आप अपना हिस्सा जो है, मान लेते हैं ये पूरी संपत्ति है, आपका हिस्सा अगर इतना ही होता है तो ये हिस्सा आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। देखें, ऐसा नहीं कि आपका हिस्सा है तो आपके अगर पिता बेच रहे हैं तो पिता का भी हिस्सा है, चाचा बेच रहे हैं चाचा का भी हिस्सा है। तो अगर मान लेते हैं कि वो अपना शेयर बेचेंगे सिर्फ, यानी आपने अगर मान लेते हैं ये है कि वो कुछ हिस्सा ही बेचे हैं, तो फिर आप उनको रोक नहीं पाएंगे। सवाल ये कह रहे हैं कि सर मेरे पिताजी ने हमारी पैतृक संपत्ति में से कुछ हिस्सा बेच लिया, तो कुछ हिस्सा अगर मान लेते हैं वो अगर ये पूरी प्रॉपर्टी है, अब उसमें से अगर आपका जो है ना सिर्फ इतना पार्ट होता और पिता का इतना हक होता, तो अगर इसको पिता बेचे हैं तो वो अपना शेयर हक बेच सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि सही तरीके से पहले बंटवारा कर लिया जाए तो वो संपत्ति को बेचे, तो उसके लिए भी आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और आगे जो शेष है उसको भी बेचने को उतारू हैं, अपना हिस्सा कैसे ले सकता हूं? तो अपना हिस्सा के लिए आप अपना टाइटल का दावा करेंगे। आप जो है जो पैतृक संपत्ति है आपका उस पर अधिकार है, आप अगर चाहेंगे तो अपना हक जो है वो जितना भी हक बनता है आपका वो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप चाहेंगे तो कोर्ट से पार्टीशन सूट यानी बंटवारा भी कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरे जमीन पर केस चल रहा था और उसी समय हम लोग के घर पे जो है ना होने के वजह से कोई जो है तीसरा व्यक्ति मेरी माता को फुसलाकर जमीन जो है वहां पर सट्टा करवा लिया है। सर कोई उपाय बताएं, क्या करें? बहुत परेशान है। तो देखें, अगर मान लेते हैं कि आपकी जमीन पर केस चल रहा है और वो जमीन को जो है बेच दिया गया है, गलत तरीके से बेचा गया, तो आप जो है उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आप खुद केस फाइल कर सकते हैं। हाँ, माता का भी जो है बयान हो, ये जो है गवाही होगी कि उनको जो है धोखे से जो है यहाँ पर संपत्ति उनसे लिखवा लिया गया। दूसरी बात होती है कि जो जमीन है तो क्या वो जमीन को बेचने का राइट माता को है कि नहीं? अगर मान लेते हैं कि पिता जीवित हैं, संपत्ति पैतृक है, तो माता को वो प्रॉपर्टी बेचने का राइट नहीं होता। फिर मान लेते हैं पैतृक संपत्ति है, हाँ पिता के नाम की संपत्ति है या माता के नाम की ही संपत्ति है और उसी पे विवाद है, तो उस केस में तो उनका राइट बनता है, वो बेच सकती है। तो अगर ये बहला फुसलाकर ये मामला लेटेस्ट है, हाल का है, तो आप जो है आसानी से उस संपत्ति को चाहेंगे तो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत पुराना मामला है, आप लंबे समय की बात बोल रहे हैं, 20 साल पहले की बात बोल रहे हैं, तब ये इतना आसान नहीं है कि 20 साल बाद आप ये जाके साबित करेंगे कि आपके माता को बहला फुसला कर जो है संपत्ति लिखा लिया गया, और आज उस बात को लेकर अगर आप कोर्ट जाएंगे तो आपको जो है कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगला सवाल है कि पैतृक संपत्ति को बिना बताए जो है यहाँ पर एसडीएम एक पक्ष ने जो है मुनाफा करने वाले को जो है रिश्वत लेकर दाखिल जो है खतियान में नाम दर्ज कर दिया। क्या मालिक भूमि जो है यहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, पैतृक संपत्ति को जो है एक पक्षीय निर्णय अगर किया गया है यहाँ पर एसडीएम के द्वारा, तो आप चाहेंगे तो आप जो है जिला जाकर जो है यहाँ पर एडीएम के पास जो है अपील कर सकते हैं। जो भी समस्या है, देखें एक मान लेते हैं कि फैसला दिया गया है और फैसला के पक्ष में अगर आप नहीं है, फैसला से आप संतुष्ट नहीं है, मान लेते हैं कि कहीं पे भी कोर्ट का फैसला आया, आप संतुष्ट नहीं है, तो आप उसके ऊपरी अदालत जो है जा सकते हैं। तो अगर एसडीएम के द्वारा अगर ऐसा किया गया तो आप एडीएम के पास भी जा सकते हैं और जो समस्या है वहां पर भी अपील कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर कृपया ये बताएं कि क्या होगा अगर जो है खारिज दाखिल और कब्जा होने के बाद भी अगर जो है खातेदार बोले कि फिर से बंटवारा होगा, जिसमें मेरा जो है
उसका भी जो है स्टे भी ले लिया है। धारा जो है 116 का वाद दाखिल किया है 3 साल पहले। हमें जो है अब क्रेता के तौर पे जो है करना चाहिए। विक्रेता के जो है केस करने से पैसे और रजिस्ट्री वापस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो यहाँ पर विक्रेता के केस करने से नहीं, जो एक तरह से खरीदने वाला खरीदार है, अगर वो चाहे तो, है ना, कि अपना पैसा वापस पाना तो पा सकता है। इसलिए कि हाँ, जो विक्रेता है, विक्रेता के द्वारा जो मान लेते हैं अगर केस किया जाता है, विक्रेता केस किस लिए कर सकता है? वो तो बेच ही दिया, खुद बेचा है। अगर वो किसी प्रकार का विवाद जो है खरीदने वाले के ऊपर खड़ा करेगा तो ये तो सही नहीं है, उसके द्वारा बेचा गया। हाँ, उसके परिवार में और सदस्य हैं जिनको इससे आपत्ति है। अब एक चीज तो और होती है कि अगर कोई भी सब प्रॉपर्टी है, अगर इसका कोई बंटवारा पहले हो चुका है, मतलब क्या होता है कि बंटवारा होने का मतलब है कि पूरी ये जमीन है, कोई फ्रंट से इसको बेच दिया, तो ये बेचने का राइट तो एक तरह से हिस्सेदार को नहीं है, इसीलिए कि इसमें सभी का हक होगा। कानूनी तरीके से अगर देखा जाए तो कोई फ्रंट है तो उसमें सबका हक होगा, अगर वो रोड का साइड है तो उसमें सबका हक होगा, आप नहीं ले सकते। अगर ये गलत तरीके से बंटवारा किया गया है तो कोई भी, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये बंटवारा बहुत पहले हुआ, रजिस्टर बंटवारा हुआ, उस हिसाब से सभी का मोटेशन भी कायम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर बंटवारा को जो है दोबारा किया जा सकता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन लगाए कि नहीं हमको फिर आगे चाहिए, रोड साइड चाहिए, फ्रंट चाहिए, तो उस केस में वो दावा कर सकता है कि मुझे गलत तरीके से जो है हिस्सा दिया गया है, सही से हिस्सा नहीं दिया गया है, मेरा यहाँ पर फ्रंट नहीं दिया गया, तो उस पर वो दावा किया जा सकता है। और हो सकता है कि कोर्ट उसके पक्ष में फैसला भी दे। सवाल है कि 4 भाई और जो है पिता 5 हिस्सा जमीन जो है लोक अदालत से बंटवारा 2009 में हो गया। ठीक है, देखें, मान लेते हैं कि 5 आदमी में ये प्रॉपर्टी को जो है वो डिवाइड किया जाता है। पहले को मिला, दूसरे को मिला, तीसरे को मिला, चौथे को मिला और 5वें को मिला। अब इसमें से अगर मान लेते हैं एक बहन है तो उसको भी मिलना चाहिए। इसमें ये जो 6 है ना, ये होना चाहिए, कानून यही कहता है। अब है कि नहीं किया गया, तो इसके लिए अब क्या करना होगा? ये लोक अदालत है, तो आप क्या करें, पार्टीशन से, या आप लोक अदालत में जाना चाहते हैं तो फिर से जा सकते हैं, नहीं तो पार्टीशन सूट जो है आप सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। इसमें यह होगा कि आपके पूर्वज की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, आपके पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, उसमें आपको भी 1 शेयर जरूर मिलेगा, यानी कानूनी रूप से आप अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल ये कह रहे हैं, रानी की जमीन मां के नाम पर है, भाई के दबाव में आकर मां उसे बेचना चाहती है, क्या मैं जमीन जो है बिकने से रोक सकती हूँ? तो है ना, मेरा अधिकार नहीं। ये देखें, दादा के जमीन में आपका अधिकार है ना, जो है माँ के नाम वो संपत्ति है। अब नानी की जमीन है, माँ के नाम है, तो माँ के बाद वो होगा, माँ अगर बेचना चाहती है तो उनको बेचने का हक है, माँ अगर आपको देना चाहती है तो उनको देने का हक है, वो माँ का जमीन है। हाँ, आपका जो है, आपके दादा का अगर जमीन है, आपके पिता का अगर जमीन है, तो उसमें आपका हक बनता है, आप अपना दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ माँ के नाम जमीन है, ठीक है, तो माँ अगर बेचना चाह रही है, माँ का इच्छा है उसको बेचे, तो माँ उसको बेच सकती है। अगला सवाल है, सर रजिस्टर 2 को जो है फिर से तैयार करने के दौरान जो है रकबा में गलत जो है यहाँ पर नंबरिंग हो जाने के कारण प्लॉट के जो है रकबा जो गलत दिखा रहा है, ऑनलाइन जो है ऊपर नीचे हो गया है। मेरे पास LPC पर मालगुजारी रसीद, ये सब डॉक्यूमेंट है, सफिशिएंट रहेगा, है ना सर। DCLR में अपील करेंगे तो जमीन जो है यहाँ पर खानदानी है, नहीं, DCLR में आपको अपील नहीं करना। रजिस्टर 2 जो तैयार होकर आता है वो जो है जिला से आता है, तो आप जिला के जो है ADM के पास इसकी अपील लेकर जाएंगे, और कि आपका जो रजिस्टर 2 भेजा गया, अंचल में जो रजिस्टर 2 भेजा जाता है, जो इन्फॉर्मेशन भेजा जाता है, वो इन्फॉर्मेशन गलत है, उसमें त्रुटि है और उसमें सुधार की जरूरत है। ठीक है, इसलिए कि वो एक ऐसा दस्तावेज है जो उसको तैयार किया गया, तो हो सकता है कि मान लेते हैं किसी का होता है कि प्लॉट अधिक है, किसी का प्लॉट मान लेते हैं 18 है और उसमें से जो है 8 लिख के चलाया, 1 छूट गया, तो अब उनका प्लॉट तो कम हो गया, लेकिन उनका अभी 18 है और उसको मेजर करने के बाद भी 18 होता है। उनका अगर जो खतियान है पूर्वज का, उस खतियान में जो है वो 18 दिखा रहा है, तो सब कुछ 18 होने के बावजूद भी वो 8
कागज पे दस्तावेज पे आ गया, तो जब इसका आप क्या करेंगे, सरकार को टैक्स देंगे। यानी अगर आप इसका रसीद कटाते हैं या ऑनलाइन चेक करते हैं तो उस केस में आपको प्लॉट जो होगा वो 8 ही होगा। अगर आप बेचेंगे तो आप 18 बेच सकते हैं, लेकिन जो लोग खरीदेगा वो जब मोटेशन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेगा तो उसको तो यहाँ पर 8 ही दिखाया जाएगा। तो इस त्रुटि का सुधार जो है आप जिला से कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।